हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये हमारा एवरेज का थर्ड सेशन है बच्चे, ठीक है। एवरेजेस हम लोगों ने स्टार्ट किया था, शुरू के 2 सेशंस हम लोग ले चुके हैं। पहले सेशन में मैंने आप लोगों को बिल्कुल बेसिक्स कवर कराए थे, एवरेज के बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर मैंने आप लोग सेकंड सेशन में डेविएशन के बारे में बताया। फिर डेविएशन के बारे में मैंने बताया कि एपी से रिलेटेड जो एवरेज के क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। तो उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड सेशन नहीं देखा है तो आप उन दोनों सेशंस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एवरेज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यस, सो थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। या तो थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इज फाइन ना? या मुझे लगा था थोड़ा वॉइस का इशू है, ठीक है। चलिए, so this session is very beneficial for all the aspirants who are targeting CAT, ZET, IFT, SNAP, NMAT, TISS, CMAT, CET, IPMAT and CLAT, campus placement exams and all aptitude exams। इन सभी एग्जाम्स के लिए हमारा टॉपिक एवरेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला का, अगर वो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारी पीडीएफ्स वगैरह जितनी भी रेडी होती है वो सारी वहीं पे मिलेंगे आप लोगों को एमबीए पाठशाला के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। उसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिंड और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों का मिस ना हो। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो इनमें से किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, कौन से क्वेश्चन पे हम थे जरा, ठीक है। अच्छा, एवरेज के जैसे आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। दिस वाज अवर सिक्स्थ क्वेश्चन। ये सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोगों ने जब सॉल्व किया था ना एवरेज का, तो इस सिक्स्थ क्वेश्चन को मैंने मतलब वैल्यू लेट करके किया था, ठीक है। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, कि वैल्यू लेट करके कैसे करना है। अदरवाइज अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को इन्हीं वेरिएबल से सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा ही टाइम टेकिंग हो जाता है। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को वैल्यू से करेंगे, क्योंकि इनके ऑप्शंस भी क्या आते हैं, वैल्यू की फॉर्म में ही आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे जरा, ठीक है। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे और बताएंगे इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसका ऑप्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसका आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देता हूं ये बात, इस तरह के क्वेश्चंस के ऑप्शन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलो, तो जैसे यहां पर हमें क्या बोला जा रहा है, द एवरेज ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स, 9 कॉन्जिक्यूटिव और इवन नेचुरल नंबर्स इन विच a इज द लार्जेस्ट नंबर, इन विच a इज द लार्जेस्ट नंबर इज b। 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो क्या है, b है, और उसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, a इज द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है, a है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आप कोई भी 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स को लेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे डील करता बच्चे, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। मैं लिख लेता हूं यहां पर 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड 14 एंड 16 18। आई थिंक मैं 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स को लिख चुका हूं, ठीक है। 5 and 4 9। बच्चे, ये इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, इवन भी हैं और कॉन्जिक्यूटिव भी हैं। तो इसमें जो हमारा एवरेज होगा, ये एक एपी बन रही है। अगर आप लोग देखो तो ये एक एपी है, हर एक टर्म में 2-2 का डिफरेंस है। ये सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है, ये सबसे बड़ा टर्म है, और कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 9 टर्म्स हैं। तो इसमें जो एवरेज होगा आपका, क्या वो मिडिल टर्म होगा क्या, जो इसमें आपका एवरेज होगा क्या वो मिडिल टर्म होगा। तो दिस इज अवर एवरेज, ये हमारा एवरेज होगा ना बच्चे, हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग ये हमारा एवरेज होगा ना 10, ठीक है। अब अगर मैं इन नंबर्स को क्वेश्चन में जो गिवन वेरिएबल है उससे डिनोट करता हूं, 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज है वो b है, और इसमें a सबसे बड़ा, a जो है सबसे लार्जेस्ट नंबर है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं दिस इज a, ये पता क्या है, ये a है, ये क्या है, a है। बात समझ में आ रही है। और जो एवरेज है वो b है, इट मींस ये वैल्यू किसका है, b का है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम है। एवरेज इज b और a सबसे बड़ा नंबर है, वो जो कि हमारा 18 है। आगे बढ़ते हैं, हमसे अब पूछा, देखो क्या जा रहा है, फाइंड द एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहां पर सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इवन नंबर्स नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 17 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताना है, इन विच b इज द लीस्ट नंबर।
जिसमें बी हमारा सबसे छोटा नंबर हो। अभी बी कौन सा नंबर है यहां पर जरा बताना। बी हमारा 10th है, ठीक है। इसी को लेके चलो, देखो जरा 10th नंबर है हमारे पास। 10 से लेके अगले 17 नंबर यानी कि 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा। तो इसमें हमारा 17th नंबर कौन सा होगा ऐसे, अगर हम 10 से लिखने शुरू कर रहे हैं। अगर 10 हमारा फर्स्ट नंबर है तो हमारा 17th नंबर कौन सा होगा? 26 होगा क्या? 26 होगा ना हमारा 17th नंबर। आप लोग चेक कर लेना, देखो 10 को निकाल दो, एक नंबर तो ये हो गया, फिर 11 से लेके 20, 10 नंबर्स वो हो गए, एक ये रहा 11 और 6 और लिख दो आगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26। So these are my numbers. These are my 17 consecutive natural numbers. These are my 17 consecutive natural numbers. ये मेरे 17 consecutive natural numbers हैं, ठीक है। ये मेरे 17 consecutive natural numbers हैं, ठीक है, जो कि कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 10 से हो रहे हैं। 10 ये मैंने खुद माना है, ठीक है, बट एक्चुअल में कितना है? b है, ठीक है, b से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा उसमें बोला गया था। The average of 17 consecutive natural numbers in which b is the least number. अब b हमारे ऊपर वाले डाटा के अकॉर्डिंग b कितना आया था? 10 आया था। तो 10 से स्टार्ट करो, 10 सबसे छोटा नंबर है, और इससे अगले 17 नंबर्स लिख दो। इससे नेक्स्ट 17 नंबर्स अगर आप लोगों ने लिख दिए तो लास्ट नंबर कितना आएगा? 26 आएगा। अब मुझे इनका एवरेज बताना है। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा तो एवरेज निकालने का तरीका एक तो यह है कि आप लोग जो हमारा मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म इज अवर एवरेज, ठीक है। तो टोटल 17 टर्म्स हैं, 17 में से 8 टर्म्स इधर चले गए, 8 टर्म्स इधर चले गए, 16 टर्म्स गायब। तो बीच में जो हमारा 9th टर्म होगा, जो हमारा दोनों साइड से 9th टर्म होगा, वही हमारा एवरेज होगा। अगर हमारा 10th फर्स्ट टर्म है तो हमारा 9th टर्म कौन सा होगा? जाके 18th होगा, ठीक है। तो हमारा एवरेज आएगा 18। एक तरीका तो ये है निकालने का। ये भी तो एक एपी है ना, ये भी तो एक एपी है। एपी में जो हमारा एवरेज होता है वो कितना होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ये भी तो एवरेज ही होता है ना। सो 36/2 ये भी कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। सो आप या तो ऐसे निकाल सकते हो एवरेज को, या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि यह जो हमारा 17 टर्म्स है, अगर 17 टर्म्स हमारे एपी में है तो जो हमारा एवरेज होगा बच्चे वो क्या होगा? हमारा 9th टर्म होगा, ठीक है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब 18 है, इसका आंसर 18 नहीं आएगा। इसका आंसर पता क्या होगा? ऑप्शंस में अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बनाए जाते हैं ना, तो ऑप्शंस पता क्या होते? ऑप्शंस क्या होते? पहला ऑप्शन इसका ए होता, दूसरा ऑप्शन इसका होता a+2, तीसरा ऑप्शन इसका होता a/2, चौथा ऑप्शन इसका होता a+7। इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसमें, मतलब वो ए से रिलेटेड होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। अब मैं देखता हूं मेरे पास जो मैंने ऊपर नंबर्स लिए थे उसमें ए का वैल्यू कितना आया था? 18, और नीचे भी एवरेज कितना आ रहा है हमारा? 18 आ रहा है, और हम ऊपर 18 को ए बोल चुके हैं। तो फिर मैं चूज करता कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शंस डेफिनेटली गिवन होंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, आपको बता रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने नंबर लिए, अब कोई कहने लगे नहीं सर मैं तो 12 से लिखना शुरू करूंगा, 12, 14, 16, 18, मैं 12 से लिखना शुरू करूंगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यूज बदलेंगी फिर। तो डेफिनेटली जो इसके ऑप्शंस होंगे ना वो इन्हीं वेरिएबल्स की फॉर्म में होंगे जो दोनों वेरिएबल्स उसने क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे उसने दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, वेरिएबल बी इंट्रोड्यूस किया है और वेरिएबल ए इंट्रोड्यूस किया है, वेरिएबल ए इंट्रोड्यूस किया है और वेरिएबल बी इंट्रोड्यूस किया है। तो इन्हीं वेरिएबल की फॉर्म में उसके जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे, ठीक है। तो आई होप ये 7th क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में आते रहते हैं, ठीक है। एक बार ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ 1, 2, 2, 3, 3, 4 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5, 6 टाइम्स 6, 7 टाइम्स 7। इनका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज इज नथिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम, और ये कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूं, इनका मैं जो एवरेज निकालूंगा वो कितना होगा? ध्यान से देखो जरा, आप इनको सबको ऐड करो। आप इनको ऐड करोगे तो 1 तो 1 टाइम ही आया है, 2 2 टाइम्स आया तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 3 3 टाइम्स आया तो 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। 4 4 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 5 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 6 6 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 7 टाइम्स आया तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इन सभी का सम तो ये हो गया। एवरेज इज नथिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहां पर कितना है हमें ये भी निकालना है। तो 1 तो 1 टाइम ही आया है, 2 2 टाइम्स आए हैं, 2 ऑब्जर्वेशन थियरी, 3 3 टाइम्स आया है, 3 ऑब्जर्वेशन थियरी,
4 4 टाइम्स आया है तो 4 ऑब्जर्वेशन थियरी, 5 5 टाइम आया है तो 5 ऑब्जर्वेशन थियरी, 6 6 टाइम्स आया है तो 6 ऑब्जर्वेशन थियरी, 7 7 टाइम्स आया है तो 7 ऑब्जर्वेशन थियरी। तो एवरेज जो होता है बच्चे वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एवरेज। ये एवरेज आएगा इनका निकल के। अब इसको स्मार्टली ऐड करना है, ठीक है। स्मार्टली कैसे ऐड होगा ये? ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं तो दिस इज 1, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, दिस इज 6 का स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर। ऊपर अगर मैं देख रहा हूं तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम ऊपर लिखा गया है। आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, ठीक है। तो इन सभी का जो सम होगा, इन सभी का जो सम होगा वो होगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का पहला फॉर्मूला है हमारे पास ये। फिर आता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। ये कितना होता है हमारे पास? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। तो ऊपर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं निकाल के। हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया। मैं कह रहा हूं आपने ऐड कर लिया, समझ में आता है मुझे, बट ऐसा किसने बोला है कि एग्जाम में कल को 7 ही 7 टाइम्स लिखा जाएगा? कल को हो सकता है ना वो एग्जाम में कल को बोल दे कि 33 टाइम्स लिखा, 17 को 17 टाइम्स लिखा, कल को बोल सकता है ना 20 को 20 टाइम्स लिखा। तो तब हमारे लिए निकालना ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तब हमारे लिए ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा हम उनको ऐड कर ले। तब हमारे पास जो मैं फॉर्मूला बेस बता रहा हूं चाहिए वही काम आएंगी। तो आप देखो ऊपर क्या दिया हुआ है हमें, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स और 7 तक दिए हुए हैं। तो वो कितना होता है हमारे पास? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ऊपर तो ये आएगा और नीचे देखे तो कितना आ रहा है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1 बाय 2। इनको रिड्यूस करने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। इससे इसको रिड्यूस कर दो, 2 से 6 को रिड्यूस कर दो तो 3 आ जाएगा। फाइनली सॉल्व करके आने लग रहा है ये 2n प्लस 1 बाय 3। आप बोलोगे सर व्हाट इज n हियर? ये काम हम लोग तब कर पा रहे हैं, ये काम हम लोग तब कर पा रहे हैं जब ऊपर और नीचे दोनों जगह जो हमारा लास्ट टर्म है वो 7 है, यानी कि nth टर्म का वैल्यू 7 है। n टर्म यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो दोनों जगह n का वैल्यू सेम है, तभी हमने इन दोनों को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और वो इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वो सेम ही होगा। अगर इस फॉर्मेट का वो क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली वो सेम ही होगा। तो दिस इज 2n प्लस 1 बाय 3। व्हाट इज n? n इज 7, 2 इंटू 7 प्लस 1 बाय 3, 14 प्लस 1 15 बाय 3 कितना होता है? 5 इज माई आंसर। 5 इज माई आंसर। द 5 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक्चुअल में हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम के लिए याद भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहो तो। आप लोग चाहो तो इसको नेक्स्ट टाइम के लिए आप याद भी कर सकते हो। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर कल को इस तरह के फॉर्म के नंबर आ रहे हैं 1, 2, 2, 3, 3, मतलब कल को मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है n नंबर लिखा हुआ है n टाइम्स, ये n टाइम्स लिखा हुआ है, n को n टाइम्स लिखा हुआ है। तो अगर किसी ने मुझसे इसका एवरेज पूछा तो इसका एवरेज कितना होगा बच्चे? 2n प्लस 1 बाय 3 इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। 2n प्लस 1 बाय 3 इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4 इस तरह से 7 टाइम्स बोला गया था। इस तरह से 7 टाइम्स बोला गया था। तो वहां पर हमारे लिए n क्या था? 7 था। तो हम लोगों ने n को 7 पुट किया। 2 इंटू 7 प्लस 1 बाय 3, 14 प्लस 1 15 बाय 3, 5 मेरा आंसर आया। तो अगर आप लोग इसको याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट ये इसी फॉर्म के लिए है। अगर इसी तरह का कोई फॉर्म एग्जाम में आ रहा है तभी वैलिड है। इसी तरह का अगर कोई फॉर्म एग्जाम में आएगा तभी लगेगा। ये नहीं कि आप इसको हर जगह लगा रहे हो, ऐसी बेवकूफी मत करना है, ठीक है। अगर इस फॉर्म का वैल्यू आ रहा है तभी लग पाएगा, ठीक है। चलिए सो बच्चे 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 8th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 9th क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है। चलो, द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशंस इज रिकॉर्डेड एज 124, ठीक है। 18 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो 124 है। तो जो चीज लिखी बोली गई उसको लिख लो, 18 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है वो 124 है। ये बात हमें समझ में आती है। इसके आगे क्या बोला जा रहा है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस विद वैल्यू 64 एंड 28 इन 18 ऑब्जर्वेशंस में थे, ठीक है। इन 18 में से 16 ऑब्जर्वेशंस के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 ऑब्जर्वेशन के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये दिस इज अवर 17th ऑब्जर्वेशन, दिस इज अवर 18th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारी टोटल 18 ऑब्जर्वेशंस हो गई। लेटर इट वाज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशंस विद वैल्यू 64 एंड 28 वर एंटर्ड रोंगली एज 46 एंड 82। इन 18 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज था वो 124 था। इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस को हम लोगों ने गलत लिख लिया था। और गलत कितना लिख लिया था हम लोगों ने इसको, 46 और 82, ये हम लोगों ने इसको गलत लिख लिया था, ठीक है। बट एक्चुअल में 46 को हम लोगों को क्या लिखना था, लिखो ना, विद वैल्यू 64 एंड 28 वर रोंगली एंटर्ड एज। इनको ये लिखा है बट इनको क्या लिखा जाना था, 46 को तो हम लोगों को 64 लिखना था और 82 को हम लोग क्या लिखना था, 28 लिखना था। दीज आर अवर एक्चुअल वैल्यू। 16 ऑब्जर्वेशंस एज इट इज रहेंगी यहाँ पर, 16 ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर एज इट इज रहेंगी। तो ये मेरा यहाँ से एक्चुअल एवरेज आएगा, यहां से मेरा क्या आएगा, एक्चुअल एवरेज आएगा। यानी कि एक्चुअल एवरेज की वैल्यूज ये हैं, ये मेरी एक्चुअल एवरेज की वैल्यूज हैं अगर आप लोग देखो तो, ठीक है। एक्चुअल एवरेज तो इन वैल्यूज से आएगा। ये जो 124 है ना, ये रॉन्ग एवरेज है, क्योंकि ये 2 ऐसी वैल्यूज हम लोगों ने टाइप कर दी जिनकी जगह में कुछ और लिखना था। हम लोगों ने 46 लिख दिया, उसकी जगह एक्चुअल में 64 था। हम लोगों ने 82 लिख दिया बट एक्चुअल में उसकी जगह 28 था। तो हमें इन दोनों वैल्यूज को गलत लिख दिया है, जिसकी वजह से हमारा एवरेज 124 आ रहा है। एवरेज कितना आ रहा है यहाँ पर, 124 आ रहा है। अच्छा, एवरेज की अगर बात की जाए, एवरेज हमारा टोटली डिपेंडेंट होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना, उनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, ऑब्जर्वेशंस तो पहले भी 18 थे, ऑब्जर्वेशंस अब भी 18 है। तो एवरेज में यहां पर एवरेज के साथ जो चेंज आएगा ना, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की वजह से तो नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पहले भी 18 थे, अब भी 18 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी सेम है। तो यहां पर जो फर्क पड़ेगा ना, वो सम की वजह से पड़ेगा। यहां पर जो फर्क पड़ेगा ना, वो फर्क पड़ेगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस की वजह से। पहले वाला देखते हैं, ये 16 ऑब्जर्वेशंस का सम तो पहले भी कुछ ना कुछ रहा होगा और अब भी उतना ही होगा, क्योंकि इनमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। ये 16 की ऑब्जर्वेशंस पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है। बट ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, पहले ये 46 था, ये 82 था। तो पहले इन दोनों का सम कितना आता था, पहले इन दोनों का सम कितना आता था, जल्दी से बताओ। पहले इन दोनों का सम आता था हमारे पास कितना, 128। पहले इन दोनों का सम आता था 128, अगर आप लोग देखो तो, ठीक है। और अगर हम अब देखें, अब इन दोनों का सम कितना है, अगर मैं अब देखूं तो अब इन दोनों का सम कितना है, जरा मुझे बताओ। अब इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 92 आ रहा है। तो ये जो 124 एवरेज आया था, वो 16 ऑब्जर्वेशंस का जो सम था कुछ होगा, प्लस 128 इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का सम इतना आ रहा था। बट एक्चुअल में इन दोनों ऑब्जर्वेशंस का सम 92 है, क्योंकि हमने 64 को 46 लिख दिया था, 28 को 82 लिख दिया था, जिसकी वजह से एवरेज इतना आ गया था। बट एक्चुअल में जो इनका वैल्यू है, इन दोनों का जो सम है, वो 92 है। यार ये जो 124 एवरेज आ रहा था ना, ये तब आ रहा था जब इन दोनों का एवरेज 128 था। एक्चुअल में इनका सम 92 है। अगर मेरा सम कम हो रहा है ना, अगर मेरा सम 128 से 92 हो रहा है, अगर मेरा जो सम है वो 128 से 92 हो रहा है, मेरा सम 128 से 92 हो रहा है, तो रिडक्शन कितने का हो रहा है, 36 का। यानी कि जो मेरा सम है वो 36 से कम हो रहा है। मेरा पहले जितना सम था रहा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है।
मेरा जो सम है वो 36 से कम हो रहा है, 36 कम हो गया सम, तो मुझे बताओ एवरेज कितने से कम होगा। यदि मेरा जो सम है वो 36 से कम हो रहा है, थोड़ा सा डेविएशन देखो, डेविएशन अप्रोच लगाओगे तो इजिली डील कर लोगे। डेविएशन कितने का आया, -36 का, -36 का डेविएशन कितने पे आया, 18 ऑब्जर्वेशंस पर। तो -36 व्हेन डिवाइडेड बाय 18 ये कितना आएगा, -2 आएगा। इट मींस जो एवरेज मेरा पहले था ना उससे -2 कर दो एवरेज को, जो मेरा एवरेज पहले था ना उससे -2 कर दो एवरेज को, तो मेरा जो एक्चुअल एवरेज आएगा ना, मेरा जो एक्चुअल एवरेज आएगा ना, एक्चुअल एवरेज, मेरा जो एक्चुअल एवरेज आएगा वो आएगा 124 -2 विच इज 122, ये आएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से किया। पहले हम लोगों ने देखा डेविएशन कितने का क्रिएट हो रहा है यहां पर, ठीक है। डेविएशन किसकी वजह से क्रिएट होता है, सम की वजह से क्रिएट हुआ है डेविएशन यहां पर। पहले सम 128 था, उन दोनों वैल्यूज को हमने गलत लिया हुआ था, बट अगर हम ओरिजिनल वैल्यूज को लेंगे तो हमारा सम 92 आएगा। भैया सम 128 से 92 हो गया, सम कितना कम हुआ हमारा, 36 से कम हुआ। लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, पहले भी 18 थे, अब भी 18 है, तो -36 जो सम कम हुआ है ना ये 18 ऑब्जर्वेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो -36 बाय 18 कितना आएगा, -2। सो दिस इज माय एक्चुअल एवरेज, ठीक है। एक्चुअल एवरेज मेरा कितना होगा, 124 -2 विच इज 122, तो 122 इज द माय एक्चुअल एवरेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ट्रेडिशनली सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, ट्रेडिशनली तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट हमें देखना चाहिए, दो वैल्यूज पहले ये थी अब ये हो गई, डेविएशन 36 का आ रहा है तो 18 ऑब्जर्वेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज अवर 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग इसको रीड करो जल्दी से। 10th क्वेश्चन देखो जरा क्या बोलता है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स, हमें दिया हुआ है द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स वॉज 45 ईयर्स। अभी एवरेज एज कितना है, 6 लोगों का जो एवरेज है वो 45 ईयर्स है, 6 लोगों का जो एवरेज है वो 45 ईयर्स है। ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने में, तो अगले 12 महीने में अगर ये 6 के 6 लोग रहेंगे तो भैया इनका एवरेज भी एक एक साल बढ़ जाएगा, यानी कि अगले एक साल में, तो नेक्स्ट 1 ईयर में इन 6 लोगों का जो एवरेज हो जाएगा वो 46 हो जाएगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि सबकी एज यदि 1 ईयर से बढ़ेगी तो एवरेज भी 1 ईयर से बढ़ जाएगा। होना तो यही चाहिए था, होना तो यही चाहिए था, बट एक्चुअल में क्या हुआ, ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स 1 पर्सन एजेड 55 ईयर्स डाइड एंड अ चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली। अब मुझे बताओ अगले, अभी मान लो ये 2022 की बात है, 21 की बात है, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक है, वॉज 45 ईयर द एवरेज, तो 2021 में 6 लोगों का एवरेज कितना था, एवरेज एज 45 ईयर्स था। अभी 2022 चल रहा है, तो इस एक साल में सबकी एज एक एक साल से बढ़ी, तो एवरेज भी 6 लोगों का 46 हो गया। अगर सभी वैल्यूज एक एक से बढ़ी तो एवरेज भी 1 ईयर से बढ़ जाएगा। बट इस एक साल में ना कुछ और भी हुआ है। क्या हुआ है, एक पर्सन था जो 55 ईयर्स का था वो चला गया और एक चाइल्ड बोर्न हुआ, यानी कि इसमें से एक आदमी गया और एक आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो मेरे सेम है। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चंस को देखते हो और इस वाले क्वेश्चन को देखते हो, दोनों में एक सिमिलैरिटी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंजेस नहीं है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पहले क्वेश्चन में जैसे 18 थे, पिछले वाले क्वेश्चन में इसमें भी 6 है। फैमिली में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुए, फैमिली में मेंबर्स पहले भी 6 थे, अब भी 6 हैं। अब 6 क्यों है, क्योंकि एक आदमी चला गया, एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे सेम है, ठीक है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे सेम रहते हैं तो एवरेज बढ़ेगा या कम होगा वो किस पे डिपेंड करता है, सम पे डिपेंड करता है, कि जो इन सभी आदमियों की एजेस का सम है वो बढ़ेगा या घटेगा, इस पे डिपेंड करेगा। अब यार 55 ईयर्स का आदमी चला गया, तुम खुद लॉजिक लगाओ, 55 ईयर्स का आदमी चला गया और उसके बदले एक बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा पैदा होते ही जो उसकी एज होती है ना वो 0 ईयर होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सम है ना वो 55 से कम हो जाएगा, हमारा जो सम है ना वो 55 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप लॉजिक लगाओ तो हमारा सम हो जाएगा 55 से कम। 55 से अगर हमारा सम कम हो गया, और कितने लोगों पे कम हो रहा है, 55 से सम हमारा कम हो गया, क्योंकि बाकी सब तो एज इट इज है ना, एक मेंबर गया था 55 का, एक बच्चा आया, ठीक है, तो 55 भी 6 में डिवाइड होगा,
55 को अगर आप लोग 6 से डिवाइड करोगे बच्चे कितना आएगा जरा मुझे बताना। 9 6 54 होता है ना, तो 9 टाइम चलेगा 9 एंड 1/6 ये आएगा 9 1/6 आएगा, तो एवरेज -9 1/6 टाइम हो जाएगा। तो हमारा अभी एवरेज 46 होना चाहिए था। 46 में से आप लोग क्या कर दो, -9 1/6 कर दो, तो 46 में से 10 ही हटा दो पहले तो आप लोग, 36 है ना, और ये हमारा हो जाएगा। फिर जो हमने एक एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, उसमें से आप लोग क्या करो 1/6 हटा दो, तो 5/6, तो दिस इज नथिंग, ये आ जाएगा हमारे पास जो हमारा फैमिली का एवरेज होगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हो जाएगा 36 5/6, 35/6 इज देयर इज द एवरेज। कुछ नहीं किया, 46 में से 9 -9 1/6 कर दिया, ठीक है, तो इट्स लिटरली वेरी इजी, ठीक है, बड़ा इजी है। 46 में से 9 हटाओगे 37 आएगा, 37 में से फिर 1/6 हटाओगे तो 5/6 आएगा, कैसे भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, माइनस करने वाली बात थी। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया ताकि आप लोगों को पता लगे यार एवरेज की डिपेंडेंसी किस पे होती है। अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है तब हमारी एवरेज की डिपेंडेंसी होती है सम पे। अब यहां बाकी लोग सेम है, अब ये माइन जो गया वो बंदा कितने का था, -55 का था, जो आया वो कितने का है, 0 ईयर का, तो जो हमारा टोटल सम है वो तो -55 हो जाएगा ना, कि कोई बंदा चला गया 55 ईयर्स का फैमिली में से, तो जो फैमिली में सभी की मेंबर्स की एजेस का सम था वो तो -55 हो गया ना। और एवरेज का तो फॉर्मूला यही बोलता है, ऊपर क्या आता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यदि मेरा सम -55 हो रहा है तो मैं तब भी उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही डिवाइड करूंगा, तो -55 हो गया हमारा सम, 6 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आएगा -9 1/6, तो जो हमारा एवरेज होना चाहिए था ना उसमें से इतना कम कर दो। एक्चुअल में होना तो इतना चाहिए था 1 साल बाद, बट एक बंदे के जाने की वजह से वो इतना कम हो गया, तो आएगा 36 5/6, यानी कि 36.833 अगर वो मतलब डेसिमल में देता है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन एवरेज के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, तो बाकी और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्वेश्चन नंबर 11 से वहां पे कंटिन्यू करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा 1-2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चे, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू शेयर दीज वीडियोस गाइस। देखो पता है मुझे लिटरली किक कब मिलता है, जब इन पे बच्चे देखें, इन पे अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, तब मुझे किक मिलेगा इन वीडियोस से कि हाँ यार ठीक है मैं सही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो, ठीक है। सेशन को मतलब जब भी देखते हो आप ये बताया करो इनसे बेनिफिट हो रहा है आप लोगों का नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए सी यू गाइस, बाय बाय।